हजरात मोहतरम, मैं एक ऐसी शायरा के दरे समात पर दस्तक देने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उसने जहनों की सही तरबियत का भी उसको फ़न मालूम है, और माशरा और समाज के साथ साथ जिसने ज़माने के दुख दर्द रंजो अलम को अपनी शायरी बनाया है, उस शायरा को हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोहतरमा प्रीति अग्रवाल के नाम से याद किया जाता है। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ देता हूँ कि अब ना आएगा कोई मुझको मनाने वाला, अब ना आएगा कोई मुझको मनाने वाला, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला। अब ना आएगा कोई मुझको मनाने वाला, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला। बस उसी दिन से अंधेरा है मेरी बस्ती में, जब से रूठा है चिरागों को जलाने वाला। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा प्रीति अग्रवाल साहिबा का। माँ सरस्वती भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को आदाब करती हूँ, पूरे इस मंच का चरण स्पर्श करती हूँ। वाह। आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें 3 लोगों की बहुत ही अहम भूमिका है। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता। तो हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय बाबा चौधरी जी, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें बाबा जी के सम्मान में। मैं कर्नाटक बसपा कल्याण कवि सम्मेलन में गई थी, वहां जाकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ। उनके कई विद्यालय हैं, 1-2 नहीं बल्कि कई हॉस्पिटल भी हैं जिनमें निःशुल्क इलाज होता है। अभी यहाँ मुजफ्फरनगर में वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में उन्होंने जमीन भी दान की है। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत सम्मान कर दें। दूसरा नाम आता है इकबाल चौधरी जी, कहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कि इतना सुंदर यहाँ पर ये जो भारत माता का नक्शा बना करके तैयार किया है, हिंदुस्तान का नक्शा बना करके तैयार किया। तो मैं चाहती हूँ एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। और जो तीसरा नाम है वो मेरी छोटी बहन राधिका मित्तल। तो मैं चाहती हूं आप लोग उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जिस उम्र में लोग प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक के चक्कर में पड़े रहते हैं, उस उम्र में वो इतना बड़ा कार्यक्रम उठाने का बीड़ा उठाती है। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दें राधिका मित्तल जी का। मैं उसके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दोनों कुल की मर्यादा के सपनों में खो जाती है। क्या कहने हैं, वाह। दोनों कुल की मर्यादा के सपनों में खो जाती है, थोड़ी सी भी ठेस लगे तो भर आंखें रो जाती है। ऐसी लजवंती नाती को मत कमजोर समझ लेना, ऐसी लजवंती नारी को मत कमजोर समझ लेना, जब तलवार उठाती है तो रण चंडी हो जाती है। वाह। जब तलवार उठाती है तो रण चंडी हो जाती है। क्या कहने हैं, मैं 4-4 पंक्तियों से अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। अता कीजिए। भरा न जोश हो जिसमें वो रवानी कैसी। वाह 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 वाह। मेरी जन्मभूमि जिला बदायूं की है, जहाँ के एक बहुत बड़े शायर हुए शकील बदायूनी जी, बेशक, जिन्होंने कि एक शेर लिखा था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वाह, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। वाह। वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। सुनिएगा पंक्तियां। अता कीजिए। भरा न जोश हो जिसमें वो रवानी कैसी, वाह 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 वाह। बढ़े न जिससे मनोबल वो कहानी कैसी। पूछती है अरे प्रीति आप सबसे यही, देश के काम न आए तो जवानी कैसी। वाह 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 वाह। देश के काम न आए तो जवानी कैसी। और
पंक्तियां सुनिएगा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। चुनावी घोषणाओं के इरादे भूल जाते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मिली सत्ता तो सीताराम राधे भूल जाते क्या कहने हैं। हैं, वाह वाह। और पंक्तियां सुनिएगा। सभी का एक वादा है कि वेद है शत मिटाएंगे। क्या कहने हैं, वाह। मगर सत्ता में आते हैं तो वादे भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। मगर सत्ता में आते हैं तो वादे भूल जाते हैं। क्या कहने हैं, और पंक्तियां सुनिएगा। अता कीजिए। वतन पर जान देने का हमें चस्का पुराना है। वाह करो। वतन पर जान देने का हमें चस्का पुराना है। वतन आवाज देता है तो हम तैयार रहते हैं। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क की मिट्टी में हमदर्दी का तड़का है। क्या कहने हैं, वाह। हमारे मुल्क की मिट्टी में हमदर्दी का तड़का है। तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं। वाह वाह वाह। तभी तो ताली वाली बजा दो जरा। क्या कहने हैं, वाह। आप सभी के बीच में मुजफ्फरनगर से उपस्थित हूँ। आप सभी की पड़ोसन हूँ। एक बार मेरे सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह। सुनिएगा। देश की शान को, देश की शान को, देश की शान को यूं बढ़ा देंगे हम। इसकी अजमत पे सब कुछ लुटा देंगे हम। क्या कहने हैं, वाह। देखना जब भी आवाज देगा वतन सरहदों को लहू से सजा देंगे। वाह 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 वाह। देखना जब भी आवाज देगा वतन सरहदों को लहू से। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। सुनिएगा। हमारे राष्ट्र की शान तिरंगे के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। दीदी आपका भी आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिएगा। वतन पर जान देने का हमें चस्का पुराना है। क्या कहने हैं, वाह। वतन पर जान देने का हमें चस्का पुराना है। वतन आवाज देता है तो हम तैयार रहते हैं। हमारे मुल्क की मिट्टी में हमदर्दी का तड़का है। हमारे मुल्क की मिट्टी में हमदर्दी का तड़का है। तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह। तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं। आप सभी का आदेश हो तो एक मुक्तक और पढ़ दूं। सुनिएगा। सुनिएगा। मैं एक गजल पढ़ती हूँ। मोहब्बत के समंदर में उतर जाना नहीं अच्छा। मोहब्बत के समंदर में
उतर जाना नहीं अच्छा। क्या कहने हैं? मोहब्बत के समंदर में उतर जाना नहीं अच्छा। कोई रिश्ता हो पर हद से गुजर जाना नहीं अच्छा। क्या कोई रिश्ता हो पर हद से गुजर जाना नहीं अच्छा। अगर वादा करो तो जान देकर भी निभा डालो। अगर वादा करो तो जान देकर भी निभा डालो। कभी भी अपने वादे से मुकर जाना नहीं अच्छा। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। कभी भी अपने वादे से मुकर जाना नहीं अच्छा। मेरी माँ ने सिखाया है भले ही सर कटा देना। मेरी माँ ने सिखाया है भले ही सर कटा लेना। मगर बेटी कभी दुश्मन से डर जाना नहीं अच्छा। क्या कहने हैं? मगर बेटी कभी दुश्मन से डर जाना नहीं अच्छा। और पंक्तियां सुनिएगा। भले हो पाँव में छाले या तपती धूप हो सर पर। क्या कहने? भले हो पाँव में छाले हो तपती धूप हो सर पर। अगर मंजिल की चाहत है ठहर जाना नहीं अच्छा। वाह वाह वाह। अगर मंजिल की चाहत है ठहर जाना नहीं अच्छा। प्रीति बुझ दिलों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। क्या कहने? प्रीति बुझ दिलों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। चट्टानों की तरह रहना बिखर जाना नहीं अच्छा। चट्टानों की तरह रहना बिखर जाना नहीं अच्छा। क्या कहने?